वक्त हुआ हमारे सेगमेंट डॉग टॉक का, जिसमें हम बात करेंगे वेट लॉस के हवाले से। आपका एक अच्छा बॉडी मास इंडेक्स होना, आपका फ़ैट लेवल्स का कंट्रोल में होना इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन कई दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत मेहनत के बाद कम किया हुआ वज़न थोड़े ही अरसे में दोबारा बढ़ जाता है। बल्कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि 90% लोग जो वज़न कम करते हैं उनका वज़न दोबारा बढ़ जाता है। तो फिर क्या हमारे पास कोई सस्टेनेबल वेट लॉस मेजर्स हैं कि एक दफ़ा अगर आप वज़न कम करें तो फिर आप उन हेल्दी हैबिट्स को ज़िंदगी भर लेकर चल सकें? और अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए हमें? दूसरा ये भी कि जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है वो अक्सर मुख्तलिफ़ फ़ैट्स को अपना रहे होते हैं, वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वज़न घटाना चाहते हैं और इसकी वजह से कई गलतियां कर बैठते हैं, कई ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा या नुकसान भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ आज मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन रिजवी। आप एस्थेटिक और डेंटल स्टूडियो में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा यूर अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम दी विच इज़ दी ISSA सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है। 10,000 से ज़ायद लोगों को मदद कर चुके हैं वज़न घटाने में एंड हैव दिस हैज़ बिन अ सस्टेनेबल वेट लॉस। सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन फॉर बीइंग हियर विद अस। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि जब इंसान वज़न कम करने की तगदौ कर रहा होता है तो कुछ लोग तो स्लाइटली ओवरवेट होते हैं एंड देन देयर आर पीपल हु आर वेरी ओबीस। जो ओबेसिटी के ज़मरे में आते हैं उनके बारे में तसव्वुर ये है कि इनको तो अपना ख्याल ही नहीं था, इनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, लेकिन वो बेचारे हमेशा अपना केस ये प्लीड करते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है या मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस हैं। उमूमी तौर पे आपने क्या देखा है कि जिन लोगों को ओबेसिटी में होते हैं या शदीद मोटापे का शिकार होते हैं, क्या उनकी अंडरलाइंग सिचुएशंस होती हैं? देखिए अगेन बहुत अच्छी बात आपने की मेटाबॉलिज्म की। बहुत आसान ये वर्ड हर एक ने रख लिया है कि भाई हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। लेकिन देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपोथायराइड हो गया या फिर PCOS हो गया फीमेल्स में, जहाँ पे सच में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसी कहानी नहीं होती, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल्स की बात कर लें तो उस बैठे हुए ऑफिस के अंदर वो कुछ नहीं चल नहीं रहे। मैं अपनी एग्जांपल आज की दूं, अगर मैं चाहता तो मैं भी लिफ्ट आ जाता। मैंने कहा स्टेयर्स यूज़ कर लो। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात करें तो नॉन स्टॉप अगर खाना बन रहा है तो बस जो भी आ रहा है चख लिया चख लिया चख लिया। अब तो आप चख तो रहे हो, लेकिन इन रियलिटी वो कितनी कैलोरीज आप उससे ले लेते हो, दैट्स द मेन थिंग। तो मेरे हिसाब से मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं और मेरी वाइफ जो ये प्रोग्राम रन करते हैं, इसके अंदर हमारे पास हर तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हाइपोथायराइड है, PCOS है, एंड इवन पीपल विद 170 kg 180 kg उन्होंने भी लूज़ किया है। तो पॉइंट इज़ के येस, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, हर एक की अपनी रेस है। इट्स नॉट लाइक कि हर बंदा अगर उसने 2 महीने में किया तो मैं भी 2 महीने में कर लूँगी, ऐसा नहीं होता, हर एक का डिफरेंट होता है। ठीक है, बट एवरीवन कैन गेट कुछ इट। सवालात आपके लिए हैं, मुख्तसर सवाल करूंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा को केटर कर सकें। हंगर सप्रेसेंट्स यानी कई ऐसे नुस्खे, दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भूख को कम करते हैं। एज समबडी हु एडवोकेट्स वेट लॉस इन अ हेल्दी वे, क्या आप किसी को भी हंगर सप्रेसेंट्स रेकमेंड करेंगे? नेवर नेवर। बेसिकली सोशल मीडिया पे वेरियस पीपल जस्ट टू गेट व्यूज़, ये टी पी लें, ये टैबलेट खा लें, उससे हंगर सप्रेस हो जाएगा। पॉइंट इज़ वाई वुड यू वांट टू डिस्टर्ब योर मेटाबॉलिज्म साइकिल। एक ऑब्वियसली हर चीज़ का कोई कंसर्न होता है, आप सिर्फ वेट पे फोकस नहीं कर सकते भाई ये खा लो इससे भूख कम लगेगी। उसका आपकी एनर्जी पे कितना फ़र्क पड़ता है, आपके हार्ट के मसल्स पे कितना फ़र्क पड़ता है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स। आपको सिंपली अच्छा मील प्लान एंड वर्कआउट। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपके लिए आया है, हाइड्रेशन यानी पानी का इस्तेमाल जितना हम करते हैं और वेट लॉस से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कई लोगों को देखा है कि वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए, भूख को कम करने के लिए, अपने आप को ये तासुर देने के लिए कि उनका पेट भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं। यानी ऑलरेडी अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, बादी है, वाटर रिटेंशन हो रही है और उसके साथ साथ किसी ने 15 ग्लास पानी पीना शुरू कर दिया है, सही बात, इसका क्या नुकसान होगा? देखिए नंबर 1, एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल पानी का बहुत अच्छा असर होता है। बिकॉज छोटी सी बात ये करूँगा कि हमारे ब्रेन को पता नहीं होता कि हमें भूख लग रही है, थर्स्ट लग रही है। तो कभी अगर आप प्यास लग रही होती है लेकिन आपके पानी नहीं पिया होता, आप कुछ खा लेते हो। तो अगर आप सर्टेन वे में अपने आप को हाइड्रेट रखो तो वो आपको एक्स्ट्रा भूख नहीं लगती। आई एग्री विद दैट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप 8 लीटर पानी पी लोगे, आपकी किडनीज इतना पानी एक साथ उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पाते एंड इट्स नॉट गुड फॉर किडनीज। तो आप 10 to 12 ग्लासेस वाटर अपने सर्टेन इंटरवल से पियो तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन पानी से कुछ नहीं होता। अच्छा, वर्जिश के बारे में भी बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कार्डियो किया या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करके HIIT के थ्रू मैंने वज़न कम किया है। डॉक्टर साहब, लेकिन अहम बात यह है कि जब आप
दिन के 24 घंटों में से चलें, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो आप 1 घंटा या 90 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। बाकी 20-22 घंटे अगर आपने समझा कि जी आज मैंने जिम लगा ली, कोई बात नहीं, मैं निहारी बिरयानी खा लूँ, तो यू विल नेवर लूज वेट। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस कैलोरीज। ये थोड़ा सा एक टर्म आजकल हर जगह चल रही है। हर बंदे की कैलोरीज पता है भाई, इससे नीचे खाओगे तो वेट गिरेगा, उससे ऊपर जाओगे तो वेट गेन होगा। आपने निहारी वाली बात करी, मैं तो लोगों को सुनता हूँ, कहता हूँ हमने तो बस 10 केले खाए थे, हम निहारी तो नहीं खा रहे। इवन दोस 10 बनानाज हैव सेम कैलोरीज एज 1 प्लेट ऑफ निहारी। तो आपको अपनी कैलोरीज का काउंट रखना है। आपको इन चीज़ों के पीछे नहीं करना कि मैंने 2 घंटे जो जिम वर्कआउट कर लिया, अब मैं कुछ भी खा लूँगा। वो 2 घंटे में आपने बहुत 300 कैलोरीज बर्न कर ली। अब आपने अगर 2 प्लेट बिरयानी खा ली, यू एनीवेज हैव गॉट रिड विद ऑल द, वो जो आपका कैलोरिक डेफिसिट था आपने उसको सरपास कर लिया। बिल्कुल। तो कैलोरिक डेफिसिट बहुत ज़रूरी है कि आपकी इनटेक कैलोरीज की या ग़िज़ाइयत की या खाने की क्या है और फिर आप कितना बर्न कर पा रहे हैं। अच्छा, कई लोग इस तरह के बर्निंग टारगेट्स भी रखते हैं एंड आई समटाइम्स फील कि वो अपने गोडे गिट्टों का नुकसान कर लेते हैं जब सोचा हुआ होता है कि जी हर जिम में जाके मुख्तलिफ मशीनों पे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है कि जी मैंने 600 से 800 कैलोरीज बर्न करनी है। वुड यू रेकमेंड दिस वे? फ्रैंकली अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम अ ट्रेनर, मैं जिम गए मुझे ऑलमोस्ट शायद 1.5 साल हो गया है। You can do everything at your home only. The reason our program is successful is because I tell everyone कि एक जैसे आपने कहा 9 to 5 जॉब करने वाला, वो शायद 1 आवर जिम में नहीं निकाल सके, या एक हाउसवाइफ है जिनको बच्चे संभालने हैं, वो जिम नहीं जाएंगी। तो आप अगर 20-30 मिनट्स घर पे भी निकाल लेते हैं, सुबह में 20 मिनट, रात के लिए 20 मिनट, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। वो आपका मेटाबॉलिज्म को, जो मेटाबॉलिज्म की बात स्टार्ट की थी, उसको थोड़ा एक्टिवेट करके रखता है एंड दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। अच्छा, स्पॉट रिमूवल, ये बात मेरे ख्याल में आपके पास भी अक्सर आती होगी। मैंने ऑलमोस्ट हर ट्रेनर को हर जिम में इस बात को एड्रेस करते हुए देखा है कि लोग आके कहते हैं जी मुझे, मैं पूरा दुबला हूँ लेकिन सिर्फ मेरा टमी बाहर निकला हुआ है, या मुझे अपने बाजू कम करने, या मेरे कंधों पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ैट ज़्यादा है, वो कम कर दें। ये जो हम पीस मील अपने आप को कम करना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? टारगेट ट्रेनिंग की हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली एक तो मसला अगेन यही है, सोशल मीडिया पे हम हर एक को फॉलो करने लग जाते हैं। 5 एक्सरसाइज कर लें मुंह पतला हो जाएगा, 10 एक्सरसाइज कर लें पेट कम हो जाएगा। नेवर। आप अगर क्रंचेस कर रहे हैं, दिमाग में आता है क्रंचेस करने से पेट पे असर पड़ रहा है, नहीं, शायद उससे आपका फेस फैट खत्म कम हो जाए। बिकॉज जब आप कैलोरीज बर्न करते हो, बॉडी खुद डिसाइड करती है कहाँ वो स्टर्बर्न फैट है और उसको रिमूव करेगी। आइडियल यही कि आप फुल बॉडी वर्कआउट करें एंड लेट द बॉडी डिसाइड कि तो उसे कहाँ से निकालना है। आप होते 80 kgs के और आप कहते हो कि हमारे लेट्स से लोअर बॉडी बहुत हैवी है, वो इसीलिए हैवी है बिकॉज आप 80 kgs को, शुड बी 60 kgs, वो 20 kgs बॉडी कहीं तो फिट करेगी। तो जब आप वेट लूज करते हो 80s आप 70s में आए, 60s में आए, उसको खुद खत्म कर लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आखिरी सवाल के जो सबसे ज़्यादा बुराई आई हुई है जी कार्ब्स के ऊपर, और सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं आजकल प्रोटीन्स। यानी लोगों का बस नहीं चल रहा कि वो कोई जानवर मार के उसका सारा प्रोटीन खा जाए। तो मुझे बताएं, ये कार्ब्स वाकई हमारे वेट गेन में बहुत, और ख़ास तौर पे जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, जो एम्प्टी कार्ब्स हैं, बहुत सारी शुगर्स है उसके अंदर, हम वाइट मीट की बात कर रहे हैं, वाइट शुगर की बात कर रहे हैं, इनके नुकसानात हैं, बट शुड दे बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड? नॉट एट ऑल। देखिए अगेन, हमने स्कूल्स में बचपन से पढ़ा हुआ है कि हमें फैट भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फाइबर चाहिए, इवन ट्रेस मिनरल्स चाहिए, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगेन हम लोगों ने, आई वोंट अभी टेक नेम्स बिकॉज बहुत डिबेट हो जाएगी, फलाना डाइट ढिमका डाइट कर लिया कि बस उसमें एक चीज़ खानी है बाकी नहीं खानी, और उसके नुकसानात आपको 5 साल बाद पता चलते हैं। या इवन जो आपने बात स्टार्ट की थी कि हम लोगों ने गिराया फिर गेन कर लिया, उसकी वजह ये होती है हम शॉर्टकट्स में जाते हैं। तो आप एक बैलेंस्ड डाइट लें। आइडियल जो आपने कार्ब्स की बात करी, छोटी सी बात यह, अगर एनीथिंग जो आप रैपर खोल के खा रहे हो दैट हैज़ बैड कार्ब्स, यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट, बट गुड कार्ब्स भी होते हैं। चावल खाने खाओ, राइस अच्छी चीज़ है। आखिरी सवाल, स्लिम फास्ट जैसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लोग पूरे मील को रिप्लेस कर रहे हैं एक किसी भी ड्रिंक से, ये आप रिकमेंड करेंगे? नेवर। अच्छा, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसके अगेन सिंपल सी बात यही है कि आप, जब हमने बात करी कि एक ड्रिंक के अंदर वो सारे आपको मील्स मिल ही नहीं सकती जो कि फैट, फाइबर, प्रोटीन होना चाहिए, और इवन अगर मिलती भी तो वो आर्टिफिशियल है। यू आर नॉट हैविंग फ्रूट, आपने एप्पल के बजाय एक चीज़ के अंदर से वो ले रहे हो विटामिन, वो कभी भी नेचुरल चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के जो सारे फैट्स आते हैं कि जी आज कीटो कर लो, आज जूसिंग कर लो, आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, आप एक्सपेरिमेंट्स के बजाय एक सस्टेन और कंटेन्ड लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। अगर आपने 20 मिनट की वॉक भी रखी है, चहलकदमी आप करना चाहते हैं, उसको कंसिस्टेंटली कीजिए, यू विल सी रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनैन फॉर बीइंग हियर।